क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यदि ए और बी न्यून कोड है। ठीक है, कोड ए और कोड बी न्यून कोड है और कहा गया है कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्या बनाया, सबसे पहले त्रिभुज बनाया जिसका नाम हमने ए बी सी दिया। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। यहाँ पर कोड ए और कोड बी क्या है, न्यून कोड है, इसको इसलिए यहाँ पर रख दिए और ये तब कोड सी हमारा क्या होगा, सम कोड होगा। यही यहाँ पर हमने लिखा है। और कोड सी सम कोड ही क्यों रखा गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में हम कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, सम कोड त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब आगे यही हमने यहाँ पर बात लिखा है, कोड ए कोड बी न्यून कोड है। आगे और कॉस ए बराबर दिया गया था कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, और इसको निकालने का तरीका भी बताया था हमने आपको। जब यहाँ पर कॉस ए है, अगर हमें ये फाइंड करना है कॉस ए बराबर कितना होता है, तो कॉस ए बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। कॉस बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कड़ होता है। अब यहाँ पर हमें यह पता करना होगा कि कौन सा आधार है कौन सा कड़ है। तो कड़ ये हमेशा हमारा कड़ ही रहता है, कड़ नहीं चेंज होता है। यहाँ पर ये कोड है, कोड ए। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब को हमें नहीं लिखना है, हमें किसको लिखना है, आधार को लिखना है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और बटा कड़ हमारा क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे अब यहाँ पर हमें कॉस बी की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम कॉस बी लिखते हैं। जब कॉस बी लेंगे तो यही आधार बटे कड़ इसमें भी रहेगा, आधार बटा कड़। लेकिन आधार कड़ के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये हमको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बी है, कोड बी है। ठीक है, तो कोड बी वाले इसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी और ये हमारा आधार होगा। तो आधार के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे बटा कड़, हमारा कड़ ही रहता है ए बी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हम जहां कॉस ए लिखा गया उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ए सी बटा ए बी। यहाँ पर लिखते हैं ए सी बटा ए बी बराबर, और कॉस बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। यहां से दोनों पक्षों से ये कटा ए बी और ए बी, तो यहां पर बचा ए सी बराबर बी सी। तो ए सी हमारी भुजा कौन सी है, ये वाली ए सी भुजा है और ये बी सी भुजा है ये। ठीक है, अगर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात इसके सामने की कोण ये है कोण बी और इसके सामने की भुजा का जो कोण बना है यहाँ पर, ये कोण ए है। जब दो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये आप प्रमेय लिख सकते हैं, कक्षा 9 में आप पढ़ भी चुके होंगे। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉमन वाली भुजा इसको हटा देते हैं, कोण ए बराबर, इसको भी हटाएंगे, कोण बी। ठीक है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमें सिद्ध करना था।